2017 में योगी की सरकार बनने के पहले विपिन सिंह ने 40 किलो सोने की लूट की थी। उस वक्त विपिन सिंह बच गया था। ना पूरा सोना मिला था, ना ही आरोपियों को सजा हुई। मामला रफा दफा हो गया। इस बार भी विपिन सिंह ने फिर से वही प्लान बनाया। जगह सुल्तानपुर चुनी, लेकिन इस बार यूपी में सरकार के साथ साथ पुलिस भी बदल चुकी है। आज अखिलेश जाति वाला नैरेटिव चला रहे हैं, यादव ठाकुर कर रहे हैं। अगर 7 साल पहले अखिलेश यादव ने विपिन सिंह को सबक सिखा दिया होता तो ना आज सुल्तानपुर में डकैती होती, ना एनकाउंटर की नौबत आती। और इतना तो पक्का है कि विपिन सिंह अब दोबारा डकैती नहीं कर पाएगा। विपिन क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? विपिन क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? यूपी में ठाकुर विपिन सिंह को भी एनकाउंटर का डर लगता है। कैमरे के सामने ठाकुर विपिन सिंह भी जिंदगी की भीख मांगता है। सोना गया कहां? क्या विपिन सिंह को पता है? सोना रखा कहां है? क्या विपिन सिंह को पता है? सोना किसके पास है? क्या ये भी विपिन सिंह जानता है? पुलिस भी जानती है कि सोने का सुराग विपिन सिंह से ही मिलेगा। अखिलेश यादव, पुलिस, व्यापारी और पब्लिक हर कोई जानना चाहता है लूट का सोना आखिर गया कहां, और इसका जवाब विपिन सिंह से मिल सकता है, क्योंकि जो अभी तक पकड़े गए हैं उनके पास से सिर्फ चांदी मिली है। पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी के पास से 5-5 किलो चांदी मिली। मंगेश यादव के पास से भी 4 किलो 900 ग्राम चांदी ही मिली थी। अभी तक सोना किसी के पास से नहीं मिला। अब तक जांच में इतना मालूम पड़ा है, पूरी साजिश का मास्टरमाइंड विपिन सिंह ही है। और सोना कहां है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन विपिन सिंह को ही पता है। डकैती सुल्तानपुर में हुई, लेकिन सोने की रिकवरी के लिए टीम गुजरात के सूरत जा सकती है। विपिन सिंह ने डकैती का प्लान बनाया और सोने को कैसे ठिकाने लगाना है, कहां लगाना है, इसकी डिटेल किसी भी गैंग के मेंबर से शेयर नहीं की। गैंग के मेंबर्स को इतना बताया गया था कि सोना सुल्तानपुर से रायबरेली लेकर जाएंगे। सोना लूटने और सोना छिपाने में विपिन सिंह एक्सपर्ट है। लखनऊ में बिल्कुल यही रिपीट कर चुका है। साल 2017 में लखनऊ के चौक इलाके में भी एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी। 40 किलो सोना लूटा गया था और लूटने वाले आरोपी और कोई नहीं थे, वही आरोपी हैं जिन्होंने साल 2024 में सुल्तानपुर में एक बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया है एक ज्वेलर्स के यहाँ। लखनऊ के चौक का ये इलाका है। मुकुंद ज्वेलर्स की ये शॉप हुआ करती थी, जहाँ पर साल 2017 में लखनऊ की अब तक की सबसे बड़ी लूट हुई थी, जिसमें 40 किलो सोना गया था और करोड़ों रुपए कैश गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी विपिन सिंह गिरफ्तार हुआ था, विनय शुक्ला गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि दोनों ही आरोपी हैं इस मामले में अमेठी के रहने वाले हैं और दोनों ही आरोपी हैं सुल्तानपुर में हुई डकैती के। 2017 का वक्त आपको याद है, 2024 में हम लोग खड़े हैं। एक डकैती लखनऊ में होती है, दूसरी सुल्तानपुर में होती है, लेकिन आरोपी वही हैं, विनय शुक्ला, विपिन सिंह और उनका गिरोह। मुझे याद है टंडन जी ने कहा था यदि मेरी सरकार होती तो मैं चमड़ी खिंचवा लेता। यानी कि सरकार उस समय किसकी थी? उस समय सरकार दूसरों की थी और ये सांसद महोदय हमारे धरने पे बैठे हुए हैं। जो सुल्तानपुर में डकैती हुई उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी। वहां पे भी रिकवरी बहुत कम हुई है, लखनऊ में भी रिकवरी बहुत कम हुई थी। चर्चा ये है कि विपिन सिंह ने जो यहाँ से चीजें लूटी थी उसका इस्तेमाल उसने लंबे समय तक किया, घर बना लिया, कारोबार कर लिया, स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली, तमाम ऐश की चीजों को अपना लिया उसने। अब ये तो देखिए बड़ा कहना कठिन है। ये रिकवरी उस समय कितनी हुई थी? इस मामले में बहुत जुज रिकवरी हुई है। कुछ हम लोग कम दिखाते हैं अपना थोड़ा सा जो आजकल की प्रक्रिया है उससे बचते हुए, और कुछ पुलिस का जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए। कुछ हम कम दिखाते हैं और कुछ जो अब क्या मैं आप कम करते हैं वो ज्यादा कम कर देते हैं, वो और ज्यादा कम कर देते हैं, यही कहा जा सकता है। विपिन सिंह ने सुल्तानपुर में डकैती का प्लान सटीक बनाया था। लूट भी हुई, करोड़ों का सोना भी मिला। बस एक गलती कर बैठा, डकैती के लिए राज्य यूपी चुन लिया। योगी सरकार में अब वो अंजाम होगा जिसका डर पूरे गैंग को लग रहा है। 28 अगस्त को लूट हुई। 3 सितंबर को लूट में शामिल 3 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी, सचिन सिंह में लंगड़ा हो गया,
त्रिभुवन कोरी के भी पैर में गोली लगी। 5 सितंबर को लूट का चौथा आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। विपिन सिंह को मैसेज मिल गया था, उसका अंजाम भी मंगेश जैसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस बार सोना परमानेंट सुला देगा। विपिन सिंह पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। विपिन सिंह के हर ठिकाने पर छापेमारी हो रही थी। योगी की पुलिस से बचना नामुमकिन हो गया तो विपिन सिंह ने एनकाउंटर से बचने की साजिश रची। एक दूसरे केस में रायबरेली में सरेंडर कर दिया। सरेंडर शब्द से भ्रम मत पालिएगा। सरेंडर किसी पुलिस थाने में नहीं किया, ना ही पुलिस के सामने किया, बल्कि सीधे कोर्ट में किया और जेल चला गया। लूट का सोना कहां छिपाया गया है, इसका राज पुलिस उगलवा लेगी और साथ में एनकाउंटर भी होगा। बात चाहे 2017 में लखनऊ के चौक इलाके में हुई 40 किलो सोने की डकैती की जाए या फिर मौजूदा समय में यानी कि 2024 में सुल्तानपुर में हुई डकैती की बात किया जाए, जौनपुर, रायबरेली और अमेठी के रहने वाले इन अपराधियों ने एक मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल साफ कर रखी है कि ये अपराध करने के बाद, ऐसी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद किसी दूसरे मामले में कोर्ट में सरेंडर करते हैं और आसानी से जेल में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके सभी मुकदमों पर ट्रैक रखना होता है और वो काम पुलिस के लिए वाकई में मुश्किलों भरा होता है और इसी का फायदा उठाते हैं ये शातिर अपराधी और दूसरे मामले में कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले जाते हैं ताकि ये पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से दूर रह सकें। विपिन सिंह से पहले दुर्गेश प्रताप सिंह ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था। अब पहले ये समझिए कोर्ट में सरेंडर और पुलिस के सामने सरेंडर करने में क्या फर्क होता है। कोर्ट में किसी और केस में सरेंडर करने पर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। पुलिस सीधे रिमांड में नहीं ले सकती। अपराधी के रिमांड में लेने के लिए कोर्ट से अपील करनी होती है, तारीख पड़ती है, वक्त लगता है। विपिन सिंह की जितनी उम्र है लगभग उतने केस उस पर लगे हैं। 2007 से क्राइम लाइन में आया, तब से नॉन स्टॉप क्राइम बायोडेटा बढ़ता जा रहा है। 8 केस सुल्तानपुर में दर्ज है, 8 केस रायबरेली में हुए, 11 केस अमेठी में, 5 लखनऊ में, 2 फतेहपुर, 1 जौनपुर, 1 बाराबंकी और 1 गुजरात के सूरत में केस दर्ज है। विपिन सिंह अच्छे से जानता है पुलिस कैसे एक्शन लेगी। सरकार अगर सख्त है तो डकैती का क्या अंजाम हो सकता है। इसलिए कोर्ट में विपिन सिंह ने सरेंडर किया, लेकिन कोर्ट से यूपी पुलिस को विपिन सिंह की कस्टडी मिल गई। अभी विपिन सिंह को डर लग रहा है। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन मौत का डर लग रहा है। विपिन सिंह के बाद सुल्तानपुर डकैती में नंबर 2 सरगना विनय शुक्ला था। सुल्तानपुर डकैती में विनय शुक्ला और विपिन सिंह दोनों ग्रुप 2 में थे, जिनका काम था डकैती के लिए बैकअप में रेडी रहना। विनय शुक्ला और विपिन सिंह दोनों पहले भी कई डकैती में शामिल रह चुके हैं, सोने की लूट कर चुके हैं। पुलिस विनय शुक्ला की भी तलाश कर रही है ताकि सोने का पुख्ता डिटेलिंग मिल सके। लूट को अंजाम देने वाले सुल्तानपुर लूट कांड में जो लोग जाति वाला एंगल ढूंढ रहे हैं, जाति के नाम पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें लुटेरों की लिस्ट देखनी चाहिए। इस लिस्ट को देखकर उनके चेहरे के ऊपर से जाति वाला चश्मा उतर जाएगा। 14 लुटेरों में से 3 पकड़े जा चुके हैं, 1 एनकाउंटर में मारा जा चुका है, 2 कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 8 अभी भी फरार हैं। और जो फरार हैं उनकी भी लिस्ट और जाति देख लीजिए। इनमें से 3 यादव हैं, अंकित यादव उर्फ शेखर, अजय यादव उर्फ डीएम, अरविंद यादव उर्फ फौजी, 2 मुस्लिम हैं, फुरकान और अरबाज, 2 ठाकुर हैं, अनुज प्रताप सिंह और विवेक सिंह, और 1 ब्राह्मण है, विनय शुक्ला। इन सबका प्लान था डकैती के बाद अंडरग्राउंड हो जाएंगे जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाएगा। और लूट को अंजाम देने के लिए विपिन सिंह ने अलग अलग जिले से लुटेरों को इकट्ठा किया ताकि एक पकड़ा जाए तो दूसरे की लोकेशन पुलिस को न मिल सके।
5 लुटेरे अमेठी के मोहनगंज के हैं। अनुज प्रताप सिंह, विवेक सिंह, फुरकान, अरबाज और विनय शुक्ला, जबकि मंगेश यादव और अजय यादव जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं अंकित यादव प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने का रहने वाला है। अरविंद यादव आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र का है और दुर्गेश प्रताप सिंह रायबरेली का रहने वाला है। सभी को विपिन सिंह ने ही इकट्ठा किया था। कब और कहां किसके यहां डाका डालना था, पूरा प्लान विपिन सिंह ने ही तैयार किया था। विपिन सिंह सोने का लुटेरा है, ये बात पुलिस को भी पता है और लूट को अंजाम देने के बाद पुलिस को उस पर शक न हो, इससे बचने का प्लान भी वो बनाया था। लूट को 3 ग्रुप में मिलकर अंजाम दिया गया था। ग्रुप ए में गाड़ी का इंतजाम किया गया, ग्रुप बी में ज्वेलरी शॉप में डाका डालने वालों को बैकअप देना था और ग्रुप सी में ज्वेलरी के अंदर जाकर लूट करना था। विपिन सिंह ग्रुप बी में शामिल था ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक न हो। लेकिन 3 सितंबर को डकैतों के ग्रुप ए से पुलिस की मुठभेड़ हुई और डकैतों की पूरी लिस्ट पुलिस को मिल गई और एनकाउंटर में कहीं मारा न जाए, इससे बचने के लिए ठाकुर विनीत सिंह को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा।